प्रेज द लॉर्ड गाइस, जय मसीह की। आइए, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। जो है हम लोग पढ़ रहे हैं नीति वचन। इस पवित्र बाइबल में से नीति वचन हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें से चैप्टर 3 का वर्स 12 तक पढ़ा था। ओके, नीति वचन को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। मेरी वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रोवर्ब्स करके चैप्टर और वर्स लिखा रहता है हर वीडियो में, तो आपको आइडिया लग जाएगी कौन सी वीडियो कब आ रही है। ठीक है, तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3 का। लास्ट वीडियो में हमने 12th वर्स तक पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम 13 से आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्या पवित्र वचन हमसे कहना चाह रही है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नीति वचन है ये ऊपर वाले का दिया हुआ ज्ञान है जो ऐसे लिखित रूप में है। ये एक राजा सुलेमान राजा जो थे, उन्होंने गॉड से प्रे करी थी कि उन्हें विजडम दे, नॉलेज दे। इस संसार की नॉलेज जो डिवाइन नॉलेज है वो उन्होंने मांगी थी, और वो अभी तक के सबसे जो नॉलेजेबल और सबसे स्मार्ट जो राजा थे, जो ऊपर वाले का भय रखते थे, वो थे। उन्होंने ये नीति वचन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्स 13, चैप्टर 3 वर्स 13, और आगे पढ़ेंगे हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। बुद्धि और समझ ये दोनों में कौन देता है? ऊपर वाला, गॉड गिव्स अस विजडम। ओके, और विजडम का सोर्स क्या है? होली स्पिरिट। गॉड अपनी स्पिरिट हमें भेजता है। होली स्पिरिट इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड। गॉड अपनी स्पिरिट हमें भेजता है, उससे क्या मिलती है? समझ और बुद्धि, विजडम मिलती है हमें। ठीक है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी और सोने, चौका सोना मतलब प्योर गोल्ड, से भी उत्तम है उसकी प्राप्ति। ऐसा क्यों है? आप लोग ये जानते होंगे कि एक बिजनेसमैन से आप पैसा छीन सकते हो। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन से आपका पूरा पैसा छीन सकते हो, लेकिन आप उससे उसके बिजनेस करने का जो टैलेंट है वो नहीं छीन सकते। ओके, तो वो कौन देता है? वो जो नॉलेज, वो विजडम होती है, वो कौन देता है? वो गॉड देता है। वही नॉलेज और विजडम हमें गॉड से मांगनी है। आपके पास चाहे कितना ही सोना हो, आपके पास चाहे कितनी ही चांदी हो, आपके पास दुनिया के चाहे कितनी ही मूल्यवान पदार्थ हो, लेकिन वो जो बुद्धि जो आपको ऊपर वाला आपको देता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज और विजडम होगी तो आप वो चीज़ें वापस बना सकते हो, वापस इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो ऊपर वाला नहीं है। अगर आप गॉड से फियर नहीं रखते हो, और अगर आपके पास वो नॉलेज और विजडम जो गॉड हमें देना चाहता है वो नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी वो चीज़ें जो चांदी, सोना, कोई भी मूल्यवान पदार्थ, कितनी महंगी गाड़ी, कितना ही बड़ा जेट, कुछ भी हो, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ओके, उस विजडम के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखते हैं। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं से की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। मैंने आपको अभी बताया, वो इतनी जो बुद्धि और विजडम है वो इतनी मूल्यवान है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है एक इंसान के लिए। अगर इंसान को बस इतनी सी बात समझ में आ गई ना, बस इतनी सी बात समझ में आ गई कि मुझे ऊपर वाले का भय मानना है और उससे दुआ और प्रार्थना करनी है कि मुझे वो नॉलेज और विजडम दे जो होली स्पिरिट के थ्रू हम में आती है, तो वो इस संसार में कभी भी ज़मीन पे मतलब ऐसे गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, कभी भी नहीं। आगे देखिए, गरीब नहीं रहेगा क्यों बोल रहा हूँ, ये भी आगे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे पढ़िए। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके एक हाथ में क्या है? दीर्घायु, लंबी उम्र। लंबी उम्र कैसे? आप गलत रास्ते पे चलना छोड़ देंगे, आप धोखाधड़ी इन सब में छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली आप चैन की एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। उसके साथ आपको धन और महिमा है। धन और महिमा आपको मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट रहेगी सोसाइटी में। लोग आपको नॉलेजेबल पर्सन के रूप में देखेंगे। ठीक है, धोखेबाज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। लोग अगर करते होंगे तो सिर्फ मुंह पे करते हैं, लेकिन सब पीठ पीछे सबको पता है कि ये धोखेबाज है, ये 2 नंबर का काम करता है, या फिर ये चोरी करता है, या इसका पैसा खाता है, उसका वो करता है, गलत रास्ते पे चलता है। लेकिन आप जब ऊपर वाले के रास्ते पे चलते हैं तो आपको रिस्पेक्ट, आपको महिमा भी मिलती है और आपको धन भी मिलता है। ओके, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ऊपर वाले के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाना है, उखड़ू बैठ के, और है ना वहाँ पे भूख प्यास से ना बिल्कुल वो रहना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए दी है। ये ज़िंदगी में जो भी हमें फैसिलिटीज़ मिली है वो हम इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर वाला हमसे चाहता है कि हम इंजॉय करें। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कोई नहीं
जो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध मानने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और फिर पीठ पीछे बुरे काम करते हैं, जाके किसी को धोखा देते हैं, जाके लोगों का पैसा लूटते हैं। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप ऊपर वाले को ढूंढ रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप ऊपर वाले से बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी बातें सुने, वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, वो आपके साथ एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ मदर बन के रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उससे बात करनी है। ओके, एंड एक बार आप अपनी ज़िंदगी उसको दोगे, ही विल चेंज यू इन वेज यू कैनॉट इवन इमेजिन। ओके, आपको किसी पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी मंदिर या फिर किसी भी चर्च में या फिर किसी भी रिलीजियस जगह पे जाके अपना माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो गॉड है, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वो कभी नहीं सोते, ना उनका कोई सीज़न है ना उनका कोई टाइम है, ठीक है। वो हमेशा आपके पास प्रेजेंट रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हाथ बढ़ाना है और उनका हाथ ऐसे पकड़ना है, एंड ही विल आंसर यू। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब बस यही है कि आप ऊपर वाले का भय मानो, ठीक है। गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ओके। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है एथियस, एक रिलीजन टाइप में आ रहा है। मतलब लोग बोलते नहीं कि वो रिलीजन है, लेकिन कह सकते हैं कि वो रिलीजन है। सो वो लोग मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम सबको पता है गॉड एग्जिस्ट करते हैं। लुक एट द ट्रीज एंड द स्काई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड गॉड क्रिएटेड। गॉड ने कितनी अच्छी और सुंदर दुनिया बनाई है, हमें पता है, ठीक है। ये सब बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ बिग बैंग के थ्रू। बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो थ्योरी है, नो वन कैन प्रूव इट, ओके। बट गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ओके, एंड ही हैज़ रिटन दोज थिंग्स इन आवर हार्ट्स। हमारे दिलों में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो कोई ऊपर वाले का भय मानेगा और जो कोई उन पर विश्वास रखेगा और उनसे अक्ल और बुद्धि के लिए प्रे करेगा, उनसे बात करेगा और उनसे मांगेगा, ही विल ब्लेस देम with the wisdom and knowledge of the Holy Spirit, of the divine wisdom and knowledge, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। वन मोर थिंग, आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे ये होगा कि जब भी किसी ज़रूरतमंद को अगर ये वीडियो देखने को चाहता हो तो उसको देखने को मिलेगी, ओके। एंड थैंक यू वंस अगेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।